पति होता है वो अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करता है, इस वजह से क्योंकि उसको उसके बारे में उसकी पत्नी की ही सहेली ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसे सुनने के बाद वो पति उसका बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। उसके बाद उसके फ्रेंड पर विश्वास नहीं करता है, तुरंत ही वो जो लड़की होती है उसे एक महिला का नंबर देता है और कहता है कि इस नंबर पे आप बात कर लीजिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जब वो लड़का उस नंबर पे कॉल करता है, कॉल करने के बाद एक कॉल गर्ल बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जब उधर से वो महिला है वो 15 महिला की फोटो भेजती है, लेकिन वो 15 महिला की फोटो रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद और भेजता है, जैसे 50 फोटो भेजने के बाद एक महिला को सिलेक्ट करने के बाद उसे वह होटल बुलाता है। होटल पे जब वह महिला पहुंचती है, दरवाजा खोलती है और लाइट जलाती है, उसके सामने उसका पति लेटा हुआ होता है। उसके बाद उन दोनों में झगड़ा होती है और उसे सीधा सड़क भेज दिया, वहां पर पुलिस भी आ जाती है। तो आइए जानते हैं आखिर ये घटना कहाँ की है, आखिर ऐसी क्यों हुआ कि एक पत्नी को ऐसा क्या ही जरूरत पड़ गई कि एक गलत रास्ते में चलना स्टार्ट कर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस कहानी को अच्छे वे में समझते हैं। आज की यह घटना उत्तराखंड का ही एक जिला लगाता है, ऊधम सिंह का ही एक इलाका लगाता है, काशीपुर का ही एक थाना लगाता है। ITI थाना क्षेत्र एक व्यक्ति की महिला होती है जो कि श्यामपुर की रहने वाली है, उसे व्हाट्सएप पर कॉल करता है। कॉल करने के बाद वह व्यक्ति उस महिला से कहता है कि मैडम आज आपसे बहुत ज्यादा मस्ती करने का मन कर रहा है और चाहता हूं कि आप मेरे पास एक लड़की भेजिए। जब लड़की की डिमांड होती है और उसके बाद जब कॉल पर ही एक लड़की का डिमांड करती है, जिसकी वजह से वो महिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और तुरंत ही उस व्यक्ति का जांच पड़ताल करती है। तो जो महिला थी उसने उस व्यक्ति से उसकी जांच पड़ताल की, उसके पूछा पाछा कि आप लेंगे भी या नहीं, लड़की की डिमांड करेंगे या नहीं। तो महिला कहती है कि पहले आप कुछ पैसे पेमेंट करिए, उसके बाद लड़की का डिमांड पूरा हो। और उसके बाद वो लड़का जब ये सुनता है तो जो कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस आप जो लड़की भेजोगे वो अच्छी होनी चाहिए, मुझे दिखाइए, उसके बाद ही मैं पैसा पेमेंट करूंगा कि आप किस तरह की लड़की भेज रहे हैं। और उसके बाद लड़की को पार्ट टाइम यानी कुछ घंटों के लिए बुलाया जाता है। और उसके बाद जब यह बात लड़का सुनता है कि लड़की कुछ घंटे के लिए आ रही है, तो लड़का कह उठता है कि मुझे नहीं, मुझे पूरी रात लड़की चाहिए। और उसके बाद वो जो व्यक्ति था उस महिला से डिमांड करता है कि आप अपने मतलब जो आप चला रहे उसमें अच्छी से अच्छी लड़की को भेजिएगा, चाहे मुझे जितना पैसा देने पड़े, लेकिन आप अच्छी से अच्छी लड़की भेजिएगा, मुझे पूरी रात उसके साथ बिताना। और उसके बाद जब उस महिला ने उस व्यक्ति का डिमांड सुनती है तो वो भी कहती मैं तैयार हूँ, जितना पैसा मैं बोलूँ उतना तुम दे देना। उसके बाद वो लोग व्हाट्सएप पर ही फोटो को भेज देते हैं, महिला जो थी उस लड़की का फोटो भेजती है, जिससे वो व्यक्ति है सिलेक्ट करे कि इस लड़की को उसके पास भेजना है, वो चीज डन हो जाए। और उसके बाद वो महिला 15 लड़कियों की फोटो भेजता है। वो जो व्यक्ति है उस 15 महिलाओं की फोटो देखता है, लेकिन उसको एक भी लड़की पसंद नहीं आती है। और फोटो भेजने के बाद वह महिला कह रही थी आप इन्हीं 15 में से एक को सिलेक्ट कर लीजिए और मैं जितना पैसे की डिमांड करूंगी आप उसको उतना देना। और उसके बाद वह व्यक्ति जो 15 महिलाओं को रिजेक्ट किया था वो सीधा ही उसके फिर भेजता कि आप मुझे कुछ और अच्छी और सुंदर लड़कियों की फोटो भेजिए वरना आप रहने दीजिए। उसके बाद वो सेठाइन जो मतलब महिला थी वो तुरंत उस व्यक्ति के पास और सुंदर महिलाओं की फोटो और वीडियो भेजने लगती है। और ऐसे ही करके करीब 50 फोटो उस महिला ने उस व्यक्ति के पास भेज देता है। उसके बाद उस व्यक्ति को एक महिला पसंद आ जाता है। उसके बाद उस जो लड़का है वो व्यक्ति है उस महिला का डिमांड मांगता है कितना इसका पैसा लेगी, मैं इसको एडवांस दे दूं। उसको तो पैसा भी दे देता है एडवांस। उसको वो लड़की उसके घर पे पहुंच जाती है और वो व्यक्ति जिस होटल नंबर पे जहाँ बुलाया था वह कॉल कर लड़की उस होटल में पहुंच जाती है उसी टाइम पे अपने समय पे। और उसके बाद उधर रात के करीब 7 से 8 बजे के आसपास वो लड़की उस होटल में पहुंच जाती है। और जैसे ही वो लड़की उस कमरे का दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलने के बाद लाइट जलाती है और लाइट जलाने के बाद उस महिला ने देखा सामने जो बेड पर लेटा है कोई और नहीं है, जिसका नाम आलोक शर्मा होता है। आलोक शर्मा ने अपनी पत्नी को देखते ही जिसका नाम पूजा शर्मा होता है और उन दोनों में विवाद हो जाता है। और उसके बाद पूजा शर्मा अपने पति से आलोक शर्मा से पूछती है तुम यहाँ कर क्या रहे हो, आखिर आए यहाँ क्यों हो। और उसके बाद जब शुरुआत में वो लोग मिले थे उन लोग को लग रहा था ये कोई न कोई कमरे की गलती, अदला बदली हो गई है, मैं इधर तुम उधर आ गए। लेकिन जो लड़का था वो लड़की को बुलाया गया था, जो लड़की को बुलाया था तो लड़की आएगी। ये कोई धोखा नहीं था, ये कोई आंखों का झोंका नहीं था, बल्कि जो भी था वो सही था। और जो महिला थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो सीधा ही उस पति के गुस्से हो जाती है पति के ऊपर और सीधा ही मारपीट पर उतारू हो जाती है। और जैसे ही पूजा मारपीट पर उतारू होती है वैसे ही जो आलोक शर्मा है उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। और जो आलोक शर्मा होता है वह अपनी पत्नी को वहां पीटने लगता है, यानी होटल के अंदर जब पीटता है तो उस तरीके से पीटता है कि उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज होटल की बाहर जाती है। और जब इसकी चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर जाती है तो आसपास के लोग होटल पे आ जाते हैं और होटल के कर्मचारी भी उसी तुरंत उस रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि एक महिला और एक पुरुष आपस में लड़ रहे थे, लेकिन वहां पर जितने भी लोग खड़े थे ये कोई नहीं जानता था कि ये दोनों एक पति पत्नी, जो कि सबको मालूम था एक व्यक्ति है जो कॉल गर्ल को बुलाया था। और जब इन दोनों पति पत्नी में मारपीट ज्यादा हो जाती है तो लोग उसको चुप कराते हैं, मतलब छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग जल्दी छोड़ते ही नहीं। और उसके बाद जब होटल वाले इनके झगड़े को छुड़ाते हैं, इनके बीच में मारपीट ना हो, तो वो लोग सीधा होटल से उन लोगों को बाहर कर देते हैं। और उसके बाद जो वो महिला होती है वह अपने पति पर पुराने लांछन, नए तरीके के लांछन लगाने लगती है। और उसके बाद जो उनका पति आलोक शर्मा होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं तुम्हें रंगे हाथे पकड़ लिया। और उसके बाद ये बात जब आसपास के लोग सुनते, जो होटल के आसपास उनकी बातें सुन रहे हैं, तो उन लोगों को लगा ये आपसी मैटर है लोग। और उसके बाद इन दोनों को जब सड़क मतलब होटल से बाहर निकाला जाता है, ये सड़क पहुंच जाते हैं। सड़क पर भी इतना ज्यादा झगड़ा करते हैं, वहां पर पब्लिक इकट्ठा हो जाती है। और ये सब देख करके
पुलिस भी वहां पर मौके पहुंच जाती है और पुलिस वहां पहुंचने के बाद उसके पति यानी पूजा शर्मा और उसके हस्बैंड यानी आलोक शर्मा दोनों को हिरासत में ले लेती है। और उसके बाद पुलिस वाले इन्हें ITI थाने ले जाते हैं। वहां ले जाने के बाद इनके मैटर को सुलह करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसी बीच में वो लड़का बोल देता है कि इस लड़की से मेरी जो शादी हुई उसके परिवार वालों से पूरी सहमति के साथ हुई है, लेकिन शादी के बाद ये जो हमारी पत्नी है पूजा शर्मा ये बहुत ही ज्यादा मायके रहती है और मायके में रहने की वजह से मेरे घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। और उसके बाद मुझे कुछ लोगों से पता चला कि आपकी बीवी बहुत ही गलत काम गलत धंधे कर रही है। जब यह बात मुझे पता चलती है तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता हूँ और मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। जब यह बात मैंने अपनी पत्नी से पूछी तो वो बेवजह मुझसे झगड़ा करने लगी और जब झगड़ा शुरू होता है तो इन दोनों में लगातार विवाद बढ़ता जाता है और इनकी शादी में करीब 2 से 3 साल हो गए, लेकिन इन दोनों का विवाद उतना ही और उतना ही तगड़ा विवाद होता जाता है। लेकिन ये शादी कुछ ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, कुछ दिनों बाद ये शादी टूट जाती है। और जो पूजा शर्मा होती है वह ज्यादातर अपनी मायके में रहती, ससुराल से कोई मतलब ही नहीं था। अब इस बात को लेकर के पूजा का पति आलोक शर्मा बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो अपने रिश्तेदारों से भी मदद लेता है, लेकिन इसकी मदद किसी रिश्तेदार ने नहीं की। एक बार ये बाजार जा रहा था, बाजार जाते वक्त इसकी एक महिला से टकरार हो जाती है, मतलब की टक्कर हो जाता है। वो महिला कोई और नहीं उसका खास दोस्त होता है। वो बताता है कि आपकी पत्नी श्यामपुर में धंधा करती है और वो एक सेक्स रॉकेट का हिस्सा है। जब यह बात उसके पति ने सुना तो वो बहुत ज्यादा परेशान और हैरान हो जाता है। उसके बाद जो आलोक शर्मा होता है वो अपने फ्रेंड से कहता है ये बिल्कुल ही गलत है, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी ऐसी नहीं कर सकती, आप झूठ बोल रही। लेकिन वो महिला झूठ नहीं बोल रही थी, वो उसकी दोस्त थी और वो दोनों एक दूसरे कस्टमर के साथ अदला बदली करते भी। और वो व्यक्ति आलोक शर्मा उस अपने फ्रेंड से पूछता है, नहीं उस महिला फ्रेंड से पूछता है मैं कैसे इस बात पर यकीन कर लूं। और उसके बाद आलोक शर्मा की दोस्त महिला ने उसे एक श्यामपुर की महिला की नंबर देता है और वो कुछ दिन बीत जाता है तो उस नंबर पर फोन लगाता है। फोन लगाने के बाद आलोक शर्मा कहता है कि मुझे कॉल गर्ल चाहिए, मुझे कुछ समय उसके साथ बिताना है। ये तो सिर्फ एक प्लानिंग का हिस्सा था। जो सामने वो दलाल महिला थी वो इस बात को समझ नहीं पाती, क्योंकि जो उसके साथ करना चाहता था यानी वो अपने पत्नी के पास पत्नी को बुलाना चाहता था अपने पास, क्योंकि उस चीज को प्रूव करना था कि क्या ये सत्य है या झूठ। और उसके बाद उस महिला ने उस व्यक्ति के पास यानी उस दलाल महिला ने उस व्यक्ति के पास सीधा 15 फोटो भेजती है और जब वो व्यक्ति 15 फोटो को देखता है तो उन 15 फोटो को रिजेक्ट करता है। कहता है मुझे और सुंदर लड़की चाहिए जो सबसे बेस्ट हो, मैं पैसे की अपनी दमत लीजिए, मैं तुरंत उसको एडवांस पेमेंट कर दूंगा। उसके बाद वो महिला ने कॉल जो दलाल महिला थी उसे फिर 50 फोटो भेजती है। 50 फोटो भेजने के बाद उस महिला ने उसको एक मतलब जो व्यक्ति होता है वो लड़का उसको एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता है जो कि उसी की पत्नी होती है, उसी को सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट करने के बाद उसका एडवांस पेमेंट करता है, उस होटल पे बुलाता है। होटल बुलाने के वो जो सामने आते हैं तो और उसके बाद जो कॉल गर्ल थी वो सीधा होटल में जाती। जब होटल का दरवाजा खोलती है लाइट जलाती है तो उसका सामने जो पति था उसका पति देखने मिला तो दोनों देखकर ही आपस में लड़ने लगे और झगड़ने लगे। इस वजह से जब होटल वाले जब इस बात को सुनते हैं तो तुरंत उसको बाहर कर देते हैं। बाहर जाने के बाद ये लोग और भी झगड़ा करने जिसकी वजह से पुलिस आ जाती है। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती थाने पे, इन दोनों को सुलह कराती है, लेकिन ये मामला सुलह नहीं होता है। बाद में कैसे वैसे करके मामला सुलह हो जाता है। ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आज के टाइम पे हो रहा है, घटना क्या घट रही है। बस आपको सिर्फ ये मैं मोटिव कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप सभी को आप सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाए कि आज के टाइम पे चल क्या रहा है। आगे चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।